नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने 100 दिनों की बताई उपलब्धियां। उल्हान रेंज के डीआईजी पहुंचे सरायकेला। सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के अधिकारियों के साथ किया है बैठक। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के दिए निर्देश। भोजपुरी गानों की अश्लीलता एक गायक को पड़ी भारी। पिंटू दीवाना के गाने का लोगों ने किया विरोध। लोगों ने गायक की हजामत कर पूरे गांव में घुमाया। बेगूसराय पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। बिहार सरकार के मंत्री श्रम संसाधन विभाग के जीवेश कुमार मिश्रा ने बीजेपी प्रदेश पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 100 दिनों की उपलब्धियां बताई। इस दरमियान उन्होंने बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना से लेकर 7 निश्चय पार्ट 2 का भी जिक्र किया और बताया कि बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार के सभी जिलों में कम से कम 1 मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। साथ ही श्रमिकों के लिए भी एक पोर्टल बनाने का जिक्र किया गया। दरअसल आपको बता दें कि मंत्री बनने के बाद से उनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था। वहीं कोरोना समय से लेकर अभी तक हमने 22 लाख के करीब श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया है। वहीं बिहार को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर भी उन्होंने रोजगार से लेकर कई उद्यम चीजों पर जोर डालने का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, साइकिल, पोशाक से लेकर कई बिंदुओं पर जिक्र किया। विभाग कितना सीरियस है। एक दूसरा अभी हम लोगों ने जो आईटीआई है, अभी तक आईटीआई बिहार सरकार के पैसे से चल रही थी, आज भी चल रही है, लेकिन हमने एक नया तरकीब निकाल करके रोजगार भी मुहैया कराना है और आईटीआई को भी आत्मनिर्भर बनाना है। इस क्षेत्र में मैंने पहला पहल किया है कि अभी बिहार सरकार का हर घर नल का जल योजना अंतर्गत आप सभी को मालूम होगा कि लगभग 59,000 वार्डों में नल जल योजना को पूरा किया गया है, जिसके लिए बिहार के अंदर आज 44,000 प्लम्बर की आवश्यकता है, फील्ड प्लम्बर की। अभी 5 तारीख को 5/3/21 को हमने जो पीएचईडी विभाग है उसके साथ प्रांजल और बीएसडीएम जो हमारे विभाग द्वारा संचालित होता है, दोनों के बीच एमओयू साइन कराया है और इसमें 44,000 लोगों को हम अपने सरकारी आईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षण देंगे और इस प्रशिक्षण देने में एक आईटीआई को 11 से 12 लाख रुपए का सालाना इनकम होगा। और विधानसभा के नए सदस्य जेएमएम विधायक और मुख्यमंत्री के छोटे भाई बसंत सोरेन से संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की। इस दौरान बसंत सोरेन ने खनन से लेकर लव जिहाद और सदन में विपक्ष की कार्यशैली समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर, एक सवाल लगातार आपकी सरकार पर उठ रहा है, खनन का मुद्दा, और सबसे बड़ी बात कि आपका जो क्षेत्र है खास करके संथाल के क्षेत्र में, क्या कहेंगे इस पर? ये अभी से शुरू हुआ है का मामला जो है, कई रहे हैं एक नेता के तौर पर, लेकिन नए सदस्य हैं विधानसभा में, कैसा अनुभव रहा सर पिछले कुछ दिनों का? देखिए, वाकई में मेरा तो पहला अनुभव है और अच्छा लग रहा है और जानकारी मिल रही है, जानने का मौका मिल रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है और पक्ष विपक्ष दोनों से ही सीखने का मौका मिल रहा है और अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक सवाल है, लव जिहाद का मुद्दा उठा। आपको लगता है कि राज्य में लव जिहाद के मुद्दे जो हैं वो सक्रिय हैं और इस पर कानून बनना चाहिए? देखिए, सक्रिय कहीं नहीं है, ये सब बेबुनियाद बातें हैं और अगर ऐसी घटना होती है तो थोड़ा होना ही चाहिए। अच्छा, तरीके से कार्यशैली सदन के अंदर है विपक्ष की, आपको कैसा लगता है कि आगे की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चल पाएगी? देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे साथ जेएमयू के विधायक बसंत सोरेन मौजूद थे। विपक्ष अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। कई सवालों पर हम लोगों ने उनसे बातचीत की और उन्होंने बेबाकी से उन सवालों का जवाब भी दिया। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। और वीरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी कुमार सत्येंद्र यादव ने बुधवार की सुबह अनुमंडल मुख्यालय स्थित ललित नारायण अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि औचक निरीक्षण के दौरान उन्हें पता चला कि यहां के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कुमार वीरेंद्र प्रसाद पिछले 19 सालों से एक ही स्थान पर बने हुए हैं, तो वो सन्न रह गए।
इसके बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कुमार के साथ उन्होंने पुरुष और महिला वार्ड के साथ साथ दवाई स्टोर और शौचालय तक की जांच की। अनुमंडल अस्पताल फिलहाल ANM ट्रेनिंग सेंटर में चल रहा है। ये भवन हाल के दिनों में बनकर तैयार ही हुआ है, लेकिन अस्पताल के अंदर नए भवन की दीवारों पर पड़े पान के पीक को देखकर उन्होंने आउटसोर्सिंग एजेंसी के इंचार्ज से पूछताछ की और उसे खरी खोटी सुनाई। मरीजों ने शिकायत की कि नाश्ता और भोजन में आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा लिस्ट के मुकाबले सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है। वहीं महिला वार्ड में दाखिल महिलाओं के परिजनों ने बताया कि यहां की नर्सें आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति बाजार से करवाती हैं, जिससे कि एक मरीज के पीछे 1100 से लेकर 1700 रुपए तक की दवाइयां खरीदनी पड़ती है। मौके पर मौजूद हमारे जिला संवाददाता OP राजू ने अनुमंडल पदाधिकारी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए आम मरीजों के सवालों को गंभीरता से रखा है। चलिए आपको दिखाते हैं। मैं अभी हूं बीरपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में और यहां औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं अनुमंडल पदाधिकारी बीरपुर। और आम मरीजों की जो शिकायतें एज ए मीडिया पर्सन मुझ तक आई हैं, मैं चाहूंगा कि आज बीरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी के साथ शेयर करूं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आम मरीजों को कुछ राहत मिल जाए। जी हाँ सर, आप यहां मौजूद हैं और मरीजों की ओर से एक दो सवाल है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं जो यहां फीमेल वार्ड में भर्ती होती हैं, एक तरफ सरकार का दावा है कि सारी दवाएं हॉस्पिटल में मुफ्त दी जाती हैं और वहीं जितनी भी यहां पे प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके जो अटेंडेंट साथ में आए हुए हैं उनका कहना है यहां से कुछ दवाएं मिलती हैं, मैक्सिमम दवाएं मुझे बाजार से मंगवानी पड़ती है। और यही सवाल सिविल सर्जन से पहले भी किया गया था और स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया है। गंदगी का आलम यहां यह है कि दीवालों पर पीक पड़े हुए हैं और जो एजेंसी है जिसका यह दायित्व है उसका दावा सीधा खोखला नजर आता है। क्योंकि आपने औचक निरीक्षण किया है, आपने अपनी आंखों से देखा है, क्या लगता है इसका निवारण कैसे होगा? जहां तक दवाई के बारे में दवाई का प्रश्न है, हमने भी 5-6 लोगों से बात किया है। कुछ लोगों ने बताया कि दवाइयां यहां से मिलती है। कुछ लोगों की शिकायत जरूर थी कि दवाई बाहर से उनको लेना पड़ता है। इस बारे में हम ये जांच करेंगे कि कौन सी दवाई उनको बाहर से लेनी पड़ रही है और क्यों लेनी पड़ रही है, क्या वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर ऐसे कौन से दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ रहा है। इसकी जांच हम करेंगे और जो भी इस पे होगी सख्त कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी महोदय को लिखा जाएगा। साफ सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, दीवार पे गंदगी थी, शौचालय वगैरह भी पर्याप्त साफ नहीं थे। इसके लिए पूर्व में भी इसको निर्देश दिया गया था और इस पे कार्रवाई भी हुई थी। मैं इसलिए इस संदर्भ में फिर से एक बार रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को भेजूंगा। और ये औचक निरीक्षण था और मैं इसको रेगुलरली करूंगा ताकि यहाँ की साफ सफाई और जो मरीजों की जो शिकायत है उसको दूर किया जा सके। डॉक्टर के बारे में भी मेरी पूछताछ की गई मरीजों से कि डॉक्टर उपलब्ध होते हैं या नहीं होते हैं, तो इस संदर्भ में सभी लोगों ने एक संतोषजनक जवाब दिया है कि डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। खान पान और नाश्ता के बारे में भी ये लोग कुछ शिकायतें थी। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया कि उनको सुबह का नाश्ता और रात में खाना भी मिला था। कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि केवल चाय बिस्कुट दिया गया। तो इसको हम लोग देखते हैं और एजेंसी के विरुद्ध जो भी होगी हम लोग इसको रिपोर्ट करेंगे। उसमें एक शिकायत आ रही है कि डॉक्टर्स का अटेंडेंस यहाँ रजिस्टर में मौजूद होता है, लेकिन लगता है कि वो 6-6 दिन तक गायब रहते हैं, 7वें दिन आते हैं, पीछे 6 दिन का फिर से साइन कर देते हैं। ये आम मरीजों की शिकायत है। इसके बारे में अभी आपने जो जांच की तो क्या पता चला? अभी तो जिनका रोस्टर था, रोस्टर में जो डॉक्टर जिनका था वो डॉक्टर उपलब्ध थे और इस संदर्भ में ये लगातार जांच कर, अगर लगातार इंस्पेक्शन होगा तो इस चीज को पकड़ा जा सकता है कि वाकई में डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं या नहीं रहते हैं। जिनकी रोस्टर में ड्यूटी थी अभी वो थे। ये औचक निरीक्षण के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी का जवाब था और आने वाले दिनों में फिर मीडिया की नजर रहेगी और जो भी आमूल परिवर्तन आएगा उसका फायदा कहीं न कहीं आम मरीजों को, आम जनता को मिलने वाला है। सुपौल से साधना प्लस न्यूज के लिए OP राजू। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खलारी से सटे पिपरावार इलाके के 5 गांव के ग्रामीणों ने बचरा नगर पंचायत को नगर निगम क्षेत्र घोषित किए जाने का विरोध किया है। हाथों में तख्तियां लिए बचरा बस्ती और हेसावार
नगदुआ सहित 5 गांव के ग्रामीणों ने इन पंचायत को नगर निगम क्षेत्र घोषित किए जाने का विरोध किया है। आपको बता दें कि चतरा जिले के पिपरवार इलाके को नगर निगम क्षेत्र घोषित कर इस बार चुनाव कराए जाएंगे। नगर निगम घोषित होने के बाद से ही ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे किसानों और मजदूरी करते हैं, ऐसे में निगम क्षेत्र के टैक्स कैसे भर पाएंगे। इन ग्रामीणों ने पहले भी रांची राजभवन के सामने प्रदर्शन किया है। 14 जून 18 को हम तमाम ग्रामीण हस्ताक्षरित अभियान करा करके इसी तरह से ग्राम सभा करा करके कई बजाते हम लोग तमाम अधिकारी पदाधिकारियों को काम किया है। सीओ, बीडीओ, एसडीओ, चतरा डीसी, एसपी और आपको मुख्यमंत्री तक देने का काम किया है। इसके बावजूद जितने भी प्रशासनिक हमलागी है वो महकमा है, उनको इस पर नजरअंदाज नहीं किया। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की और बात करेंगे झरिया की, जहां पर विधायक की पत्नी ने देवर पर आरोप लगाया है। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी और बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह ने झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के मौसेरे देवर हर्ष सिंह पर मंगलवार की शाम जीटी रोड में पीछा करने, काफिले की गाड़ी में टक्कर मारने और पिस्टल लहराकर भयभीत करने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने इस बाबत एसएसपी समेत गोविंदपुर थाने में लिखित शिकायत दी है। रागिनी सिंह ने बताया कि मंगलवार की शाम 5 बजे वो चिरकुंडा में पार्टी के एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि गोविंदपुर पहुंचते ही हर्ष सिंह ने उनके काफिले का पीछा करना शुरू कर दिया। हर्ष अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी खुद चला रहे थे, जबकि गाड़ी में 2 सरकारी बॉडीगार्ड भी थे। इतना ही नहीं, रागिनी सिंह ने हर्ष सिंह पर पिस्टल दिखाकर धमकाने और गाड़ी में धक्का मारने का भी आरोप लगाया है। रागिनी सिंह इस घटना को लेकर एसएसपी से भेंट कर कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस सुरक्षा मांगी है। जो भी कल घटना हुई, उस घटना को वैसे तो हम कल मौका पे ही एसएसपी सर को बात हुई थी फोन पे और सूचना दे चुके थे, लेकिन फिर भी आज एसपी साहब से खुद पर्सनली मिलकर सारी बातों को रखे हैं। तो जांच की विषय है, बोल रहे कि हम जांच करेंगे। तो मुझे विश्वास है प्रशासन पे, अगर सही तरीके से जांच होगी तो दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। जांच अगर सही नहीं होता तो क्या फिर आंदोलन का भी चरण होगा? नहीं, ये प्रशासन का काम है और सही निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जिस तरह से हरकत हुई है और लगातार 10 मिनट तक हमारे गाड़ी के साथ इस तरह से घटना हुई है और आगे जो भी कौन सा गोविंदपुर थाना में जो उसका गाड़ी फंस गया था और पेट्रोलियम गाड़ी ही पास थी, तो ये सारे सबूते सर के पास और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना प्लस पर। नमस्कार जी रागिनी जी, जिस प्रकार से आपने विधायक के देवर पर आरोप लगाया है और सुरक्षा की मांग की है, ऐसे में सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर हुआ क्या था, क्या कुछ पूरा मामला रहा? देखिए डॉक्टर 4:30 के आसपास हम घर से निकले थे जी, और करीबन 5-5:15 के बीच हमारे पीछे गाड़ी ब्लैक कलर के नंबर से 45 नंबर की गाड़ी थी और इस तरह से लगातार मेरे गाड़ी के ओवरटेक करते करते काफी लंबा तक गए और पिछले गाड़ी जो भी मेरे प्रशासन की मेरी सुरक्षा वाले गाड़ी थे, वो लोग उनका हरकत देखो समझ गए थे कि उनका नियत ठीक नहीं, इसको लेकर हम लोग पास नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी हम लोग सोचे चलो हम बोले कि तब दे दो, जहाँ जाना है जाएगा। लेकिन वो पास तो मेरे गाड़ी को रगड़ते हुए मेरे गाड़ी के पास आ गया और उसका मकसद था हमारे गाड़ी को क्षति पहुंचाने के लिए।
कुछ अनहोनी करने के लिए, लेकिन बहुत सोच समझ कर हम लोग साइड किया और गाड़ी को रोक दिया और तुरंत हमारे एसएसपी को कॉल किए जी, कॉल किए और सारी सूचना को जानकारी हम सर को दे दी। जी रागिनी, जिस प्रकार से आपने एसएसपी से इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है और सुरक्षा की मांग की है, तो क्या एसएसपी की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद आपको सुरक्षा व्यवस्था दी गई है और जो आरोपी हैं उनको लेकर कार्रवाई की जा रही है? नहीं, अभी तक तो कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न ही मुझे सुरक्षा मिली है जी। और मेरी जिम्मेवारी थी प्रशासन को संज्ञान में देना, जो मैं दे चुकी हूँ। अभी आगे प्रशासन की जिम्मेवारी है कि आगे क्या करनी है। जी, ऐसे में आपने ये भी जिक्र किया कि आपकी गाड़ी में टक्कर मारी गई, आपके साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई है, तो आपकी मांग क्या है प्रशासन से? मेरी तरफ से एक ही मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और दूध की दूध पानी पानी, ताकि ऐसे फिर किसी के साथ हत्या ना हो और कहीं ना कहीं आने वाले कभी भी मेरे साथ भी कोई तरह की अनहोनी होती है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सूचना मैं दे चुकी हूँ और कल के दिन मेरे साथ कुछ भी घटना होती है ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। जी बिल्कुल रागिनी जी, ऐसे में एक महिला को सुरक्षित महसूस कराना ये प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और उम्मीद यही करते हैं कि प्रशासन आपको जल्द से जल्द सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराए और इस मामले को आगे लेकर कार्रवाई की जाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। और कोल्हाना रेंज के डीआईजी राजीव रंजन सिंह आज सरायकेला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जिला पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के अधिकारियों के साथ नक्सल गतिविधियों को लेकर अहम बैठक की। आपको बता दें कि बीते एक महीने के भीतर कोल्हान के चाईबासा और चक्रधरपुर में नक्सली घटनाओं को बढ़ते देखकर, साथ ही बंगाल में चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में नक्सली घटनाओं के बढ़ने की संभावना है। इसको लेकर डीआईजी ने ये अहम बैठक की है। आपको बता दें कि सरायकेला जिले के कुचाई, सरायकेला, खरसावा और चांडिल, निमडीह और चौका थाना नक्सली गतिविधियों के लिए विख्यात हैं। साथ ही निमडीह, चौक, मांडिल, ईंचागढ़ और तिरुलगढ़ में सीमाएं बंगाल से सटने होने के कारण विशेष चौकसी बरतने को लेकर इस बैठक को अहम माना जा सकता है। वैसे डीआईजी ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने के लिए संकेत दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि हर हाल में नक्सलियों की गतिविधियों पर नकेल कसी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। नक्सल अभियान चलाए जाते हैं, उसमें नक्सल अभियान किस तरह चल रही है इसके लिए सीआरपीएफ और पुलिस की एक ज्वाइंट बैठक रखी गई है। वर्चुअली ये समीक्षा के लिए बैठक रखी गई है। तो बैठक अभी जस्ट प्रारंभ हुई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो अच्छे कार्य हुए हैं उसके लिए लोगों को, पुलिस को प्रोत्साहन भी मिलेगा और आगे की रणनीति बनेगी। और भोजपुरी और मैथिली गानों की अश्लीलता एक गायक को भारी पड़ गई। मधेपुरा जिला के पुरैनी थाना अंतर्गत भटौनी निवासी लोकल गायक पिंटू दीवाना ने अपने बगल के ही गांव देवीदास टोला और नरकटिया टोला की लड़कियों पर अश्लील टिप्पणी करते हुए गाना गाया। फिर क्या था, इस दोनों टोले के लोगों ने गायक की हजामत बना दी। बता दें कि ये गाना मधेपुरा जिले के ही आलमनगर के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में किया गया है। गाना जब देवीदास टोला और नरकटिया टोले के लोगों ने सुना तो वे काफी आक्रोशित हुए और बताया जाता है कि गायक पिंटू को उसके घर से पकड़कर देवीदास टोला लाया गया। यहां उसकी आधी हजामत की गई और फिर देवीदास टोला से नरकटिया टोले के बीच घुमाया गया। ये घटना बीते रविवार की बताई जा रही है। इधर बाल मुंडवा कर गांव भर में घुमाने का वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, लेकिन साधना प्लस न्यूज पर खबरों को प्रमुखता से दिखाया जाता है, जिस पर उदाकिशुनगंज डीएसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। भोजपुरी और मैथिली गानों की अश्लीलता एक गायक को भारी पड़ गई है। मधेपुरा की ये खबर, जहां पुरैनी थाना अंतर्गत भटौनी निवासी लोकल गायक पिंटू दीवान ने अपने बगल के ही गांव देवीदास टोला और नरकटिया टोला की लड़कियों पर अश्लील टिप्पणी करते हुए गाना गाया था।
और गायक का नाम पिंटू दीवाना है, जिसने देवीदास टोला और नरकटिया टोला की लड़कियों पर अश्लील टिप्पणी करते हुए गाना गाया था। उसके बाद जब इन दोनों गांव के लोगों ने इस गाने को सुना तो सभी गांव पहुंचे और पिंटू दीवाना को पकड़कर उसकी हजामत कर दी। बाल मुंडवा दिया गया और देवीदास टोला से उसको घुमाया गया और उसके बाद नरकटिया टोला तक उसे लेके जाया गया और इसका वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। हजामत कर दी गई है इन दोनों लोगों के गांव के लोगों की तरफ से और लड़कियों पर अश्लील टिप्पणी करते हुए ये गाना बनाया गया था, जिसको लेकर उसकी ये हालत की गई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मधेपुरा से हमारे संवाददाता रमन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमन, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पिंटू दीवाने का जो गाना निकला है और उसको लेकर पूरा मामला क्या है विस्तार से? ये मामला जो है पूजा जी, तो ये जो है पुरैनी प्रखंड का है। पुरैनी में भुटेनी गांव है, वहाँ पे जो है एक तो पिंटू दीवाना जो है उसी गांव के लड़की पे जो है ज्यादा कमेंट किया, उस गाना ऐसा खराब गाया जो कि पूरे समाज को अच्छा नहीं लगा। उस पे आक्रोशित ग्रामीणों ने उसको जो है घर से उठा के उसका बाल मुंडवा के पूरा गाँव में घुमाया जी। अभी तक जो है पुलिस को संज्ञान में लिया। जब खबर चला है तो हमें ब्रेकिंग डाले थे, ब्रेकिंग चला है, उसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आई है और बोले हैं कि जांच करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी रमन जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भोजपुरी गाने हैं उनमें अश्लीलता जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस मुद्दे को रवि किशन ने भी संसद में उठाया था कि इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए, जो अश्लीलता है उसको खत्म करना चाहिए। बावजूद इसके जो गायक हैं अश्लीलता जो भोजपुरी गाने हैं उनमें डालते हैं, तो इसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तक तो कुछ ऐसा कार्रवाई नहीं की गई है और प्रशासन तरफ से आश्वासन मिलता रहता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे बेगूसराय की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हथियार के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों में 2 मुंगेर का, 1 खगड़िया और 1 बेगूसराय का बदमाश शामिल है। बदमाशों के पास से पुलिस ने 1 देसी मास्केट, 4 पिस्तौल और 9 कारतूस बरामद किया है। दरअसल चकिया थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सिमरिया गांव के नवकी बिन टोले में कुछ बदमाश हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इसी सूचना पर सदर डीएसपी की देखरेख में पुलिस ने छापेमारी कर मुंगेर के रघुवीर सिंह, राजाराम, खगड़िया के धर्मनाथ सिंह और बेगूसराय के रंजीत मातो को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी बदमाश डकैती की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इन्हें। डीएसपी ने बताया कि ये बदमाश हथियार तस्कर भी हैं और यहां डकैती की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। ओपी क्षेत्र के सिमरिया घाट के नवकी बिंद टोली में कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा कुछ घटना अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एसडीपीओ सदर एवं चकिया थाना के को छापेमारी के हेतु भेजा गया, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके साथ 1 मास्केट, देसी कट्टा 4, कारतूस 9 और 3 मोबाइल की बरामदगी हुई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और धनबाद अंचल के आमाघाट मौजा में सरकारी जमीन को खाली कराने पहुंचे एडीएम चंदन कुमार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने एडीएम की देखरेख में पुलिस पदाधिकारियों की टीम को दौड़ा दिया। लोगों की संख्या अधिक होने के कारण पुलिस प्रशासन को थोड़ी देर के लिए पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। बता दें कि विरोध के लिए उतारू स्थानीय लोग काफी उग्र दिखाई दिए, जिन्होंने एडीएम को दौड़ा दिया। लोगों ने साथ ही उपायुक्त के खिलाफ नारे भी लगाए। सरकारी जमीन पर बने निर्माण को तोड़ने के लिए लाई गई जेसीबी के सामने लोग खड़े हो गए। बताते चले कि आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन को नर्म होना पड़ा। हालांकि बाद में एडीएम ने पलटवार किया। उन्होंने भीड़ पर जमकर लाठी भांजी। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच लगभग 15 मिनट की जबरदस्त झड़प के बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इस झड़प में 1 महिला पुलिसकर्मी घायल हुई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों पर भी जमकर लाठियां बरसाई हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों को भी चोटें आई हैं।
187 प्लॉट में जैसे 74 स्ट्रक्चर 74 स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले चिन्हित किए थे। सभी को बीपीएलई की कार्रवाई के अंतर्गत नोटिस दिया गया था और डॉक्यूमेंट सबमिट करने का भी निर्देश दिया गया था। इसमें से जो कम्प्लीटली अवैध है, पूर्णतः अवैध है, उनके ऊपर जो ऐसे 44 स्ट्रक्चर की भी तत्काल कार्रवाई हो रही है। 30 ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए हैं, उनकी जांच की जा रही है कि क्या वो डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, क्या जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, क्या उसका कोई आधार है या नहीं है, और उनके ऊपर फिर अतिक्रमणवाद की तरह त्वरित कार्रवाई करते हुए, निर्णय लेते हुए फिर उसको विध्वंस करने की कार्रवाई की जाएगी। और साहिबगंज जिला के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार ने जन कल्याण के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। सभी विभागों के बड़े पदाधिकारियों के साथ समन्वय समिति के सदस्य बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पशुधन योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने प्रखंडवार मुख्यमंत्री पशुधन योजना अंतर्गत एनिमल हस्बेंड्री डेयरी की योजनाएं, पशुपालन की योजना की समीक्षा की। वहीं इस दौरान उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पशुपालन से संबंधित सभी योजनाओं के संचालन के लिए अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आदेश दिए और जन कल्याण के लिए सरकार को उपलब्ध कराई गई। बता दें कि इन योजनाओं को 100% ग्रामीणों तक पहुंचाकर उन्हें इसका लाभ देने का निर्देश भी दिया गया। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।